बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच कल 11:15 में ऑकलैंड के ग्राउंड में खेला जाएगा और उम्मीद ये की जा रही, तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां, 1 से 2 तब्दीलियां, जो कि आकिब जावेद साहब ने कहा है और जो कि बुरी हेड कोच भी हैं, उन्होंने कहा है कि 1-2 तब्दीलियां इस वक्त जरूरी हैं। यंग टैलेंट को मौका दे रहे हैं हम और ये मौका देते रहना जरूरी है। मीनवाइल हमने ये देखा कि कल एलसीसी ग्राउंड में लाहौर में प्रैक्टिस सेशन हुआ जिसमें ओडीआई टीम के जो मेंबर हैं, जिसमें बाबर आजम है, नसीम शाह हैं, मोहम्मद रिजवान है और दीगर। अब्दुल्ला शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मामले में बात करते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगेन वही बात जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद हारिस ने की थी, सलमान अली आगा ने जिस तरह से बात की थी, वो सारी चीज़ें वही अगेन वही बात स्क्रिप्टेड और ये सारी चीज़ें हैं। ओडीआई चूंकि काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला, 3 ओडीआई सीरीज मैचेस की सीरीज हैं, इस पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान बादशाह हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। मीनवाल में ज्वाइन किया हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, आगाज करते हैं एलसीसी ग्राउंड में जो कल प्रैक्टिस हुई है उस हवाले से ज़रा बताएं, कौन कौन उसमें शामिल था और कब टीम फ्लाई कर रही है न्यूजीलैंड के लिए, और जो अब्दुल्ला शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए हमजा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अभी फिलहाल हमारी टी20 सीरीज है उसमें तो जो अगर आप दिल से पूछें तो व्हाइट वॉश नजर आ रहा है 5-0, क्योंकि जिस तरह की आगे कंडीशंस हैं ऑकलैंड में, हैमिल्टन में, नेपियर में। लेकिन उससे पहले जो है अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम वनडे में कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेगी, क्योंकि वनडे में इनके पास जो इनके प्रीमियर बैटर्स वो आगे हैं, जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है, नसीम शाह है। तो कल से इनका कैंप शुरू हुआ है एलसीसीए में। 9 खिलाड़ी हैं, जिसमें तैयब ताहिर हैं, वसीम जूनियर हैं, इमामुल हक हैं, आकिब जावेद हैं और वसीम जूनियर हैं। ये 9 खिलाड़ी हैं जो एलसीसीए में इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 रोजा प्रैक्टिस सेशन है। कल अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके ट्रेनिंग कैंप से पहले, और उन्होंने जो उनसे सवालात हुए उनका कहना था कि हम मेरे पे कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिकेट मैनेजमेंट ने जो है बहाल किया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर पूरा उतरूं। साथ उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कहा कि बाबर आजम की तरफ से इतना बड़ा लकब देना कि मेरे पास कोई टेक्निकल साउंड बैट्समैन इस टीम में है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। तो उस चीज पे उन्होंने काफी जो है वो पुरमसरत का इजहार किया और खुशी का इजहार किया कि बाबर आजम की तरफ से ये जो है वो बयान सामने आया। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, लेकिन लेट्स सी कि उनका बैट पैच, क्योंकि 3 वनडे में वो कंटिन्यूसली 0 पर आउट हुए हैं, तो हैट्रिक उन्होंने की है डक की। तो अब लेट्स सी वो आगे क्या लेके चलते हैं। लेकिन कल जो कैंप था उसमें बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। स्पिनर्स जो स्पिनर नेट के बॉल खिलाफ उन्होंने तकरीबन 1 घंटा प्रैक्टिस की और 1 घंटे में हमने वहां पे एक छक्का नहीं देखा, एक शॉट से वो खुश नजर नहीं आए। कोई उनकी शॉट मिडल नहीं हो रही थी। हाँ, आल्दो के वो आउट एक दफा हुए, लेकिन उनकी शॉट कोई मिडल नहीं हो रही थी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बाबर आजम शायद फॉर्म जो उनकी लैक है वो काफी देर से जारी है, अभी भी जारी है। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने आकिब जावेद और नसीम शाह, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वनडे सीरीज में पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलर होंगे, उनके साथ काफी काम करते हुए नजर आए। उनको बॉलिंग के टिप्स भी देते रहे, जबकि रिजवान ने खुद बैटिंग बहुत काम की है और कीपिंग की जो है उन्होंने स्पेशल किस्म की जो प्रैक्टिस की है। यहाँ पर लड़कों को बिठा के अपने साथ स्लिपिंग में कैचेस करवाई जाती है। तैयब ताहिर और बाबर आजम का एक जोड़ी बनाई गई थी एक नेट पे, जबकि इमामुल हक की और अब्दुल्ला शफीक की एक नेट पे जो है वो जोड़ी बनाई गई थी। और वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की एक जो बॉलिंग जोड़ी थी अलहदा थी, जबकि आकिब जावेद की और नसीम शाह की बॉलिंग जोड़ी अलहदा थी। तो एक ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी है। यही ट्रेनिंग हमने टी20 सीरीज से पहले भी देखी थी, जब शहीन अफरीदी लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, जब तमाम क्रिकेटर जो भरपूर किस्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब मैदान की और कुछ कर दिखाने की बारी आई तो जो करके दिखाया वो आपके सामने है, हमारे सामने है, सबके सामने है कि हमारी टीम इस वक्त कैसे परफॉर्म कर रही है। साथ दूसरा आकिब जावेद ने जो आपसे कुछ देर पहले न्यूजीलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी मुझे अजीबोगरीब लगी। उनका कहना था कि जी हम अलहदा टी20 टीम बनाना चाह रहे हैं। तो आप टी20 सीरीज के दौरान अपने एज ए हेड कोच अपनी टीम को ये कह रहे हैं कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, तो ये सारा सम अप करता है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को कि ड्यूरिंग सीरीज हेड कोच अपने प्लेयर्स पे जो है वो जो एतमाद नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हमें अलग टीम बनानी पड़ेगी। शहीन अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि शहीन अफरीदी को रेस्ट करने की जरूरत है। तो रेस्ट किसने, हमने तो नहीं करवाना, आपने यहाँ पे बैठ कर नहीं करवाना, मैंने फोन पे तो नहीं करवाना। जिन्होंने रेस्ट करवाने वही उनके साथ हैं, वही उनको बता रहे हैं कि रेस्ट करवाने, तो आप रेस्ट करवा लें। आपके पास पीछे अब्बास अफरीदी है, आपके पास बैकअप है, नए लड़कों को चांस देंगे तो फिर ये अगर चेंजेस भी करनी है, उमैर बिन यूसुफ आपके पास पीछे पड़े हुए हैं, उसको चांस दें, अच्छा बल्लेबाज है। तो मेरा ख्याल है कल जो मैच है
ऑकलैंड का ग्राउंड हमेशा से हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। यहाँ पर जो है वो 245 पे चेज हो चुका हुआ है। तो इसमें कल का मैच अब आप सबको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन दुआ की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। चूंकि तनकीद हुई है आखिर बार, आपने जिस तरह से बताया कि उनसे पूछा भी किया है कि 3 दफा वो सिफर आउट हुए और अब कैसा है, तो उस तनकीद को ना उन्होंने जरा पॉजिटिव वे में लिया है। वो हारिस रऊफ की तरह नहीं, उसी तनकीद को उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलते हैं तो तनकीद तो होती है और तनकीद को मुस्बत लेना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर था अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। जी बिल्कुल हमजा, ये मैंने उनसे सवाल किया था कि आप पे तनकीद काफी हो रही है, क्योंकि काफी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तनकीद कर रहे हैं कि ये अब्दुल्ला शफीक किस बेस पे आए, क्योंकि लास्ट इनके 3 ओडीआई जो है वो 0 पे। तो अब्दुल्ला शफीक एक हम्बल पर्सन है। अब्दुल्ला शफीक को हारिस रऊफ जैसा टेम्परामेंट नहीं रखते। यकीनन ओपनिंग बैट्समैन में और फास्ट बॉलर के टेम्परामेंट में फर्क होता है। आपको भी पता है, क्योंकि आप खुद एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं और मैं एक फास्ट बॉलर हूँ, तो हम दोनों का टेम्परामेंट पता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक अच्छे कूल टेम्परामेंट के, उन्होंने बड़े अच्छे चीज अंदाज में जिसका जवाब दिया कि जो है वो फास्ट बॉलर जो अगर कोई तनकीद करता है, जो कि तनकीद जायज भी होती है, तो उसको वो पॉजिटिव वे में देते हैं। और ठीक है आकिब, चलें टैक्टिकली और ये सारी सूरत-ए-हाल ऑन व्हाट बेसिस कि किस वजह से इसको लाया गया, वो सलमान भट्ट पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सलमान भट्ट साहब जी। सलमान भाई, बात हो रही है अब्दुल्ला शफीक की, जो कल उन्होंने मीडिया टॉक भी की है एलसीसी ग्राउंड में जो प्रैक्टिस चल रही थी, तो कुछ समझ आया कि अब्दुल्ला शफीक को वापस बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा से लेके आना। और न्यूजीलैंड टूर एक दफ़ा पहले वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 0 पर आउट हुए सारे, फिर अब फिर कंडीशन टफ है और फिर से उसको लेके जा रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? मीनवाइल ये भी बता दिएगा, कामरान गुलाम उधर देखें ना, उसने कल भी 63 रन की इनिंग खेली है, 7 आउट भी किए हैं, तो ये कामरान गुलाम के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती नहीं है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ी एक जो क्वेश्चन राइज होता है हमेशा, वो ये होता है कि ना पता चलता है कोई क्यों आया, ना पता चलता है कोई क्यों गया। तो ये मिथ जो है या ये जो चीज है, ये तो सिलेक्टर्स ने इसके जवाब देने ना, वो है जो इस को बनाते हैं टीम को और फिर उस पर साइन करते हैं और फिर वो टीम अनाउंस होती है। तो ये तो 4-5 जो आपके सिलेक्टर्स हैं, 6-7 हैं या 4-5 है, ये भी नहीं पता कितने लोग हैं। ये तो वो इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि जी कैसे आया। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहा था तो अच्छा खेल रहा था, साउथ अफ्रीका गया जल्दी आउट हुआ तीनों मैचेस में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि कोई आपका एस्टेब्लिश प्लेयर है और अगर उसकी एक आध सीरीज खराब होती है, तो वहीं पे तो आपने उसको बैक करना होता है। जब वो स्कोर कर रहा होता है वहां पे तो आपकी मजबूरी है उसे बैक करना, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपने उसको खिलाना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके कोई कंफर्म प्लेयर्स और आपने उन्हें कॉन्फिडेंस देना है और आपको मैच जिता सकते हैं, तो यही टाइम होता है उनके साथ खड़े होने का। ये जब पब्लिक प्रेशर के ऊपर करते हैं सारा कुछ, पब्लिक प्रेशर आता है तो बाहर निकाल देते हैं, फिर प्रेशर आता है तो डाल लेते हैं। और प्लेयरों को भी अब ये पता लग गया कि उन्हें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब जो गया वो थोड़ा गन मारेगा तो मेरा उनकी जगह नाम आ जाएगा। वो अपनी एक्सीलेंस पे नहीं आता, वो दूसरे की फॉल्ट के ऊपर आता है। तो यही मसाइल है और इसी में आप कह लीजिए कि कॉम्पिटेंस की कमी है। तो कभी मीडिया के आगे सर खम कर देते हैं हमारे जो लोग, मतलब डिफरेंट पोजीशंस में है, कभी वो पब्लिक प्रेशर क्या होता है, पब्लिक बेचारी को तो पता ही नहीं होता कुछ। डोमेस्टिक में आपकी नजर में कोई ऐसी परफॉर्मेंस है ये पास्ट रिसेंट टाइम में, उस साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद अब्दुल्ला ने कहीं परफॉर्म किया, इवन नेट्स में परफॉर्म किया हो कि एक वीडियो पसंद आ गई तो उन्होंने कहा कि जनाब इसको दोबारा से डाल लेते हैं? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, बिकॉज अभी जो T20 क्रिकेट का नेशनल T20 चल रहा है, आई डोंट नो कि इसमें सियालकोट का मैच टेलीवाइज नहीं हुआ, हम लोग टेलीविजन वाले मैचेस कवर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि अभी उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया। बट अगर बीच में देखा जाए तो कोई ऐसी उन्होंने खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं आई। असल में चीज ये नहीं देखनी होती, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा प्लेयर है, चीज ये नहीं देखनी होती कि उन्होंने डोमेस्टिक में आके स्कोर कर दिया। डोमेस्टिक में आसान कंडीशंस होती हैं या कदरे इंटरनेशनल क्रिकेट से आसान क्रिकेट है। देखना यह होता है कि अगर आपने उसे किसी फॉल्ट या किसी रीजन के लिए बाहर किया था और अगर वो वाली चीज उसने ठीक कर लिया, तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कंपेयर। अगर वो इट वाज मेयरली अबाउट रन्स और वाज इट अ टेक्निक, या वो कोई एक ही तरह आउट हो रहे थे या टेक्निकल ग्लिच थी जिसको आपने काम करके वापस लाना था, कुछ बताते ही नहीं है कि क्यों बंदा बाहर हुआ, तो ना लाने का बताते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो हवा में तीर वाले तजिए देने का फायदा ही कोई नहीं है कि जी क्यों आया तो क्यों गया। चलें, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक दूसरे को सपोर्ट तो है ना। कल बाबर आजम ने कहा कि अगर मेरे बाद खुद को मेंशन किया कि कोई टेक्निकली साउंड बैटर है ना जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, तो वो अब्दुल्ला शफीक है, जिसको अब्दुल्ला ने ऑन किया और उसने कहा कि मेरे लिए बड़ी बात है कि बाबर आजम जैसा बैटर जो है वो मेरे लिए ये कमेंट्स कर रहा है।
अच्छी बात है। अगर सीनियर प्लेयर जो है वो जूनियर को बैक करे तो ये उसके लिए एक कह लें कि कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा T20 मैच की बात करते हैं जो कल होने जा रहा है। और उसमें आखिर जावेद साहब ने कहा कि एक दो तब्दीलियां हो सकती हैं। लेट्स सी उस्मान खान को मौका मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो फिर उस पर सलमान पे क्या आप कमेंट लेते हैं। स्टे विद अस।